ऐसा कहा जा सकता है कि गीता ज्ञान के माध्यम से श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीने की राह का सही तरीका दिखाया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही हो सकता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसे करना ही होगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। ऐसे में परिस्थितियों से भागने की बजाय उसके सामने डटकर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे, यानी कि मात्र किताबी पढ़ाई से ही नहीं, व्यक्ति को जीवन के हर एक पहलू से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और अन्य कलात्मक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण के अनुसार शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्या का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही समाज का रचनात्मक विकास हो सकता है। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को यही समझाया है कि कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती जब तक वहाँ शांति न हो, फिर चाहे वो समाज हो या खुद का मन। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन एक प्रबंधन की किताब है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन जीने के श्रेष्ठतम सूत्र है। भगवान कृष्ण का मानना है कि अगर व्यक्ति मस्तिष्क को शांत और हृदय को स्थिर रखकर प्रयास करे तो निश्चित तौर पर वह उत्तम परिणाम की ओर अग्रसर हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन के हर संघर्ष का सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसे करना ही होगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। ऐसे में परिस्थितियों से भागने की बजाय उसके सामने डटकर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। कर्मों से ही परेशानियों को जीता जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को विजय हासिल करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही बल प्राप्त होता है और दिमाग भी विपरीत परिस्थितियों में तीव्रता से चलता है, जिसके कारण व्यक्ति हर लड़ाई में सफलता पाता है। मनुष्य के जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं। उम्मीद केवल खुद से करें, अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहाँ साथ देंगे। अच्छे जरूर बने, परंतु यह साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है वह सफाई देने में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता। इंसान जब आपको पसंद करता है तो वह आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है।
जरूरत से ज्यादा लोगों को इज्जत देने पर वह आपको फालतू समझने लगते हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सलाह के 100 शब्द से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को ज्यादा मजबूत बनाती है। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौका ढूंढ लेते हैं। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजा बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा। दुख भोगने वाला इंसान जीवन में आगे चलकर सुखी हो जाता है, परंतु दुख देने वाला इंसान कभी भी सुखी नहीं सो सकता। कभी हार मत मानो, क्या पता सफलता आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही है। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे और एक पीछे, लेकिन न कभी आगे वाले को अभिमान होता है और न पीछे वाले को अपमान महसूस होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय बाद स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। वह इंसान कभी भी आपकी अहमियत नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है, वह जो सोचता है वैसा ही बन जाता है। जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों की तुच्छ बातों को मजाक में लेना सीख ले। ऐसी बातों में आप गंभीर बनेंगे तो स्वयं को तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं दे सकते। जिंदगी की एक सच्चाई, आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना इंसान की आंखें नहीं खुलती। आप किसी भी काम में कितने समर्थ हैं यह आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो कोई और जान भी नहीं सकता। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने जीवन में कठिनाइयों का आगमन करवाइए। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर भी यह जग हंसता है वह एक दिन इतिहास रचता है। सोच का ही फर्क होता है, नहीं तो समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सभी के जिंदगी के दो पहलू होते हैं, पहला सुख जो सबको दिखाई देती है और दूसरा दुख जिसे कोई नहीं देखना चाहता, पर यही वह पहलू है जो हमें जीना सिखाती है। इंसान को बहुत ज्यादा सीधा भी होने की जरूरत नहीं है। जंगल में जाकर देखो, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की। अहंकार भी उस समय आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। अपनी सफलता में खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता में सीख लेना। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इल्जाम मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह नींद से हो या अहंकार से हो या सोए हुए जमीर से हो। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य है, पर दोनों में इतनी ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। परिस्थितियां जब विपरीत हो तो प्रभाव और धन नहीं बल्कि स्वभाव और संबंध ही लोगों के काम आते हैं। क्रोध और आंधी दोनों एक समान ही होते हैं, क्योंकि दोनों के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है।
जैसे गुस्सा हमारी अक्ल को खा जाता है, वैसे ही अहंकार हमारे मन को खा जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित हमारे पाप को खा जाता है, लालच हमारे ईमान को खा जाता है। उसी प्रकार चिंता हमारी आयु को खा जाती है। दूसरे लोगों की इज्जत केवल इज्जतदार लोग ही करते हैं, क्योंकि जिनके पास कोई इज्जत नहीं है वो दूसरे लोगों को क्या इज्जत देंगे। उम्मीद रखने वाले इंसान लाख बार हारने के बाद भी नहीं हारते हैं। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। तुम्हारी प्रशंसा करने वाले लोग बेशक तुमको जानते होंगे, लेकिन तुम्हारी फिक्र करने वाले लोगों को तुमको ही पहचानना होगा। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद रहती है, लेकिन एक तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जिंदगी भर गुलाम रहता है। जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, और जब उस इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो यह दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। आपको अपना व्यवहार दूसरों के साथ इस तरह रखना चाहिए कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा भी कहे तो कोई भी उस पर विश्वास न करे। आपको इतना कड़वा भी नहीं होना चाहिए कि कोई आपको थूक दे, और इतना मीठा भी नहीं बनना चाहिए कि लोग आपको निगल जाएं। हमको कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई आप में भी है और जुबान दूसरे के पास भी है। यह सच बात है कि किसी दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में अड़ंगे डालने का वक्त सभी के पास होता है। अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का बिल्कुल भी हक नहीं है। इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है और यह नहीं सोचता कि यह बीज हमने ही बोया है। स्वार्थी दोस्तों से बड़ा और कोई दुश्मन नहीं है। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख इंसान को लगता है कि वह मेरे डर की वजह से चुप हो गया है। दुख भोगने वाला व्यक्ति आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। आपकी बुराई वो ही लोग करेंगे जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र यह है कि आपको उम्मीद अपने आप से करनी चाहिए, किसी और से नहीं। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। परिवर्तन से घबराना और संघर्ष से डरना इंसान की सबसे बड़ी कायरता होती है। ये सोच होती है हम लोगों की कि एक अकेला क्या कर सकता है, पर देखो उस सूर्य को जो अकेला ही चमकता है। सेवा तो सभी लोगों की करनी चाहिए, लेकिन आशा किसी से भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सेवा का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। इस दुनिया में लोगों को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन लोगों को अपनी गलती नहीं मिलती है। अगर आप अपने आने वाले कल को सुधारना चाहते हैं तो आपको अपने बीते हुए कल से शिक्षा लेनी चाहिए। हमारा गुस्सा वो हवा है जो हमारी बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और कामयाबी दोनों मिलेगी। अगर आपको भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो वही मिलेगा जो आप चाहोगे।